हाँ, नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 6.3। ठीक है जी। तो टूडेज मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो 100% एग्जाम है आपका ये रहा। क्या करना है, बाय यूजिंग एलिमेंट्री रो ऑपरेशन फाइंड ए इनवर्स। ए इनवर्स निकालना है। तो मैट्रिक्स दे दी ये वाली। आंसर क्या है इसका, ए का इनवर्स जो है निकालना था। आंसर ये रहा। ठीक है जी, कर लेना आप। और कमेंट भी लिखा करो भाई कि मेरा क्वेश्चन ठीक है मेरा नहीं है। ठीक, देखो जी आगे। तो क्या करेंगे आज हम 6.3 के अंदर। क्या आसान सा टॉपिक है, कोई घबराने वाली बात नहीं है। ठीक है, डिफरेंशिबिलिटी ऑफ ए फंक्शन। क्या करेंगे आज हम, डिफरेंशिबिलिटी ऑफ ए फंक्शन है। डिफरेंशिबिलिटी ऑफ ए फंक्शन क्या होगी, देखो डिफरेंशिबिलिटी डेरिवेटिव भी कह देते हैं इसको, या डिफरेंशिबिलिटी डेरिवेटिव डेरिवेटिव और डिफरेंशिएट देखते हैं क्या एक और नाम था इसका। हाँ, डिफरेंशिएबल। क्या कहेंगे, डिफरेंशिएबल। ऐसे से नाम पाए, मतलब सभी का क्या नाम है, मतलब क्या है, सभी सेम है। अब देखो जी क्या होती है, इसको डिनोशन कैसे करते हैं, ये एफ डैश से करते हैं। ठीक है जी, एफ डैश जिस पर चेक करना है इस पर ए, वो क्या होगा, जैसे एफ डैश ए है, फार्मूला क्या होता है इसका, ये होगा एफ डैश, डेरिवेटिव निशान है ये, क्या होगी, लिमिट एक्स टेंड टू ए। ये वाला तो हमने किया था कंटिन्यूटी में। यहाँ पर लिखना फंक्शन एफ एक्स मैंने इसका जो फंक्शन आ उसके अंदर ये ए मान पुट करके ना जो आएगा वो ए, जहाँ पे एक्स था ना फंक्शन के अंदर वहाँ पे ए पुट कर देना, डिवाइड बाई एक्स माइनस का ए। देखो एक्स माइनस ए है, पूरा एफ एफ लगा दिया, एफ एक्स माइनस का एफ ए। यहाँ पर एक्स माइनस ए है ना, तो अभी एक्स माइनस ए आएगा, यहाँ पर माइनस का तो यहाँ पे माइनस का ही आएगा। ठीक है जी, ये होती है हमारी, क्या होती है, यदि ये वाला है ना एफ डैश ए, ये यदि एग्जिस्ट कर जाए, एग्जिस्ट करे और क्या हो, डिफाइन हो, ये एग्जिस्ट कर जाए और डिफाइन हो ना, डिफाइन का मतलब इन्फिनिटी नहीं आना चाहिए, तो इसको क्या कहेंगे हम, ये क्या है, कंटिन्यूस, क्या कंटिन्यूस, ये क्या है, डिफरेंशिएबल है। ठीक है जी, क्या हुआ, ये डिफरेंशिएबल होगा। आगे बात समझ में, सिंपल से क्वेश्चन है, इसकी कोई दिक्कत नहीं है। और एक पॉइंट याद रखना, क्या इम्पोर्टेंट पॉइंट, क्या इम्पोर्टेंट पॉइंट, इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है, यदि यदि कोई जो फंक्शन है, यदि कोई फंक्शन क्या हो, यदि कोई फंक्शन है ना, क्या हो, डिफरेंशिएबल हो। ठीक है जी, यदि कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल हो ना, वो हमेशा क्या होगा, कंटिन्यूस होगा। क्या होगा, कंटिन्यूस फंक्शन होगा। ठीक है जी, क्या हुआ, यदि कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल फंक्शन हो, वो हमेशा एक कंटिन्यूस फंक्शन होगा, पॉइंट ये। ठीक है जी, और क्या होगा, हमेशा एक डिफरेंशिएबल फंक्शन होगा। लेकिन लेकिन क्या है, जो फंक्शन कंटिन्यूस हो वो डिफरेंशिएबल नहीं भी हो सकता और हो भी सकता है।
ठीक है जी। यदि कोई फंक्शन है ना डिफरेंशिएबल फंक्शन होगा ना, वो हमेशा ही कंटिन्यूस फंक्शन होगा। क्या होगा? हमेशा ही डिफरेंशिएबल हो गया वो कंटिन्यूस फंक्शन हमेशा होगा। लेकिन यदि कोई फंक्शन है कंटिन्यूस है, वो क्या होगा? डिफरेंशिएबल हो भी सकता है, ना भी हो सकता है, इस पर डिपेंड नहीं करता, ठीक है जी। लेकिन जो डिफरेंशिएबल हो गया ना, वो हमेशा ही क्या होगा? कंटिन्यूस होगा। हमेशा ही क्या होगा? कंटिन्यूस होगा। लेकिन जो कंटिन्यूस फंक्शन होगा वो डिफरेंशिएबल नहीं भी हो सकता और हो भी सकता है, दोनों हो सकते हैं, ठीक है जी। किसी मान लो एट एक्स टेंड टू ए क्या है? कोई भी पॉइंट पर, ठीक है जी, किसी पॉइंट पर, ठीक है जी। तो हो गई ये बात याद, ठीक है जी। अब देखो जी क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन से आप समझ में आ जाएगा सब कुछ आपको। ध्यान से समझना है, आसान क्वेश्चन है, कोई घबराने वाली बात नहीं है। देखो फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? पहला क्वेश्चन क्या है देखो, सो दैट द फ्लोइंग फंक्शन आर कंटिन्यूस बट नॉट डेरिवेबल एट एक्स टेंड टू जीरो। देखने को कह रहा है जो फंक्शन है ना, दिए फंक्शन है वे कंटिन्यूस तो है लेकिन डेरिवेबल नहीं है, ऐसा शो करना है। कंटिन्यूस तो है लेकिन कंटिन्यूस तो शो करना है, लेकिन डेरिवेबल नहीं होनी चाहिए, ऐसा शो करना है। मैंने बताया था ना, कोई फंक्शन कंटिन्यूस होगा वो डिफरेंशिएबल हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, लेकिन जो डिफरेंशिएबल हो गया ना वो कंटिन्यूस हमेशा ही होगा, ठीक है जी। तो देखो फर्स्ट फंक्शन क्या है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट, यदि एफ एक्स इज इक्वल टू 2 + x, कब? इफ x है लेस देन 0 है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, यदि 2 - x इफ x टेंड टू 0, ठीक है जी। ये रखा है, अरे सो दैट किस पे करना है? एट x टेंड टू 0 पर, किस पर? x टेंड टू 0 पर चेक करना है, ठीक है जी। तो x टेंड टू 0 पर ना एक कंटिन्यूटी भी चेक करना है, लेकिन डिफरेंशिएबल नहीं होना चाहिए, ये प्रूव करना है। तो दो चीज़ प्रूव करनी है। कंटिन्यूस आपने किया था 6.1 के अंदर, 6.2 के अंदर सेम वही है, कुछ कोई अलग नहीं है। क्या हुआ? कंटिन्यूस है 6.1 के अंदर एक तरीका, कंटिन्यूस 2 के अंदर दो तरीके से कंटिन्यूस प्रूफ किया था। इसके अंदर तो क्या था, किसी एट एक्स टेंड टू 0 इस पर चेक करना था, ऐसे चेक करना था 6.2 के अंदर। लेकिन 6.2 के अंदर क्या था? 6.2 के अंदर एक्स कोई भी रियल नंबर हो सकता है, उस पर चेक करना था। उसमें क्या दिया, क्या बताया था मैंने? एट एक्स टेंड टू 0 ऐसे नहीं आएगा। उसके अंदर क्या होगा? उसमें से कोई एक पॉइंट पे आएगा, एक ही पॉइंट पे। इसमें कोई भी पॉइंट हो सकता है, हम मानते थे उसको, ए मान लिया, कुछ भी मान लिया, ठीक है जी। तो ये डिफरेंस था, इन दो तरीकों से होता है कंटिन्यूस प्रूफ तो। लेकिन इसने क्या दिया है? एट एक्स टेंड टू 0 पर दिया है। आपको आपकी मर्जी है, आप कौन से तरीके से कर लो। मैं करता हूँ एट एक्स टेंड टू 0 पर। सबसे पहले क्या करता हूँ, सबसे पहले आपने लिखना है क्या? बस ये पॉइंट लिखना। देखो फर्स्ट क्या लिखना है, देखो पॉइंट लिखना है, कुछ भी ज़्यादा मतलब नहीं लिखना इसके अंदर, कहीं थोड़ी लिखने लग जाओ। बस सीधा लिखना है कंटिन्यूटी एट एक्स टेंड टू 0, लिख दिया ये पॉइंट, ठीक है जी। उसके बाद क्या करना है? लेफ्ट हैंड लिमिट लेनी है। क्या होगा? लिमिट एक क्वेश्चन में करा देता हूँ कंटिन्यूटी का, और नहीं कराऊंगा मैं। किस पर है? 0 पर। 0 में से कुछ h घटाएंगे, 0 में से h मतलब कुछ भी पॉइंट, कुछ भी वैल्यू थोड़ी ही, 0 में से कुछ भी घटाएंगे ना, तो क्या होगा? x क्या होगा? 0 से छोटा होगा। x क्या होगा? 0 से छोटा होगा। तो फंक्शन कौन सा है? ये वाला, ठीक है जी। इसके अंदर मान पुट कर दूँ, लिमिट h टेंड टू क्या होगा? 0। h का मान यहाँ पर x में फंक्शन है तो x में आएगा, यहाँ h में आएगा तो यहाँ पर h में आएगा, और h टेंड टू हमेशा 0 होगा यहाँ पर, हमेशा ही ऐसे बता था। 2 - का 0 - का h पुट कर दिया। अब 0 पुट कर दो h का मान, तो क्या आएगा? 2 आएगा। राइट हैंड लिमिट क्या आएगी? लिमिट x टेंड टू 0 प्लस में क्या हुआ? h। अब कौन सा फंक्शन आएगा? 0 में h मतलब कुछ भी जोड़ेंगे तो क्या होगा? x 0 से बड़ा होगा। x 0 से बड़ा कौन सा है फंक्शन? ये वाला। 2 प्लस में x, मान पुट कर दिया इसके अंदर, h इंटू 0, 2 इंटू में 0 प्लस h का मान 0 पुट कर दिया यहाँ पर, तो क्या आएगा? 2। एक और चेक कर लो f 0 पर, f यदि 0 है, f 0 के बराबर किस में? x 0 के बराबर इसमें है, तो इसका मतलब x क्या यहाँ पर, x से क्या पुट करेंगे यहाँ? 0, तो क्या आएगा? 2 आ जाएगा। तो लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू क्या होगा? राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू क्या होगा? f2। ऐसा लिखते ही क्या होगा? बस एक ही पॉइंट लिखना है,
एफ एक्स इज कंटिन्यूस फंक्शन एट एक्स टू जीरो। बस इतना लिखना है। ये कंटिन्यू क्या लिखना है, कंटिन्यूटी एट एक्स टू जीरो पे चेक किया, लेफ्ट हैंड राइट हैंड ये ली, और बस इतना चेक, इतना लिखना, थ्योरी वगैरह लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है जी, कहीं थ्योरी लिखने लग जाओ आप। तो ये तो हो गया फर्स्ट पार्ट हमारा कंप्लीट। लेकिन दूसरा पार्ट क्या था इसका, क्या करना, बट नॉट डेरिवेबल एट एक्स टू जीरो। और डेरिवेबल देखेंगे कि डेरिवेबल नहीं होना चाहिए, ऐसे प्रूफ करना है। तो सबसे फिर हमने क्या लिखना है, हमने यहाँ पर जैसे सेम भी वही लिखना है, क्या डेरिवेबल करना है, डेरिवेबिलिटी एट एक्स टेंड टू जीरो पर क्या करेंगे, डिफरेंशियबिलिटी चेक करेंगे या डेरिवेबिलिटी एक ही बात होती है, तो बताया था मैंने। तो किस पे चेक करेंगे, एट एक्स टेंड टू जीरो पर। तो इसमें कैसे लिखते हैं वो देखो, इसमें भी ऐसे होता है, लेफ्ट एंड जहाँ पर लिमिट होती थी ना उसके अंदर तो लेफ्ट एंड लिमिट लिखते थे और राइट एंड लिमिट, ये तो थी लिमिट। ठीक है जी, लेकिन हमने क्या करना है, डिफरेंशियबिलिटी चेक करना है, डेरिवेबिलिटी चेक करना है, एक ही बात होती है। तो डेरिवेबिलिटी के लिए डी लगा दिया यहाँ पर। ठीक है जी, तो यहाँ पर डी आएगा, ध्यान देना है, पॉइंट नोट करना। कई बच्चे गलती कर देते हैं, कंटिन्यूटी है, डिफरेंशियबिलिटी या डेरिवेबिलिटी चेक करते ना तो भी यहाँ पर लिमिट लगाते हैं, तो गलत हो जाएगा। ठीक है जी, लेफ्ट एंड डेरिवेबल चेक करेंगे हम। तो इसका फॉर्मूला क्या आता है, बताया था कैसे डायरेक्ट करेंगे, लिमिट एक्स टेंड टू क्या करेंगे, वही सेम प्रोसीजर, जीरो तो जीरो, जीरो में से एच घटा देंगे, सेम यहाँ तक तो सेम है। जीरो में से कुछ भी घटाएंगे ना तो फंक्शन कौन सा आएगा, जीरो में से कुछ भी घटाएंगे तो एक्स क्या होगा, जीरो से छोटा होगा, जीरो छोटा होगा तो फंक्शन कौन सा होगा वो बाद में देखेंगे। पहला फार्मूला लिख देते हैं, इसका पूरा फार्मूला क्या है, एफ एक्स। पहले तो आपने पूरा फार्मूला लिखना है, यहाँ पर एक्स लिख दिया, यहाँ पर क्या लिखना है, यहाँ पर ओनली एक्स लिखना है, क्या जो जीरो ना जिस पर चेक करनी है, जैसे जिस पर चेक करनी, किस पर चेक करनी, जीरो पर, तो एफ यहाँ पर जीरो लिखना है। समझ में आ गया बात। यहाँ पर टू पे चेक करनी होती तो यहाँ पर टू आता, थ्री पे करनी तो थ्री आता, जेड पे करनी तो जेड आता, सी पे करनी सी आता, मतलब किसी पर चेक करे ना कंटिन्यूटी या डिफरेंशियबिलिटी वो यहाँ पर आएगा जीरो। जैसे अब जीरो पे चेक करनी थी तो जीरो आ गया, डिवाइड बाई क्या था एक्स माइनस का, ये वाली वैल्यू यहीं पे आएगी, क्या जिसमें चेक करनी है वो एक्स में से घटा देंगे। इसका कोई फंक्शन नहीं, कहते फंक्शन के अंदर पुट करो फिर घटा दो, ये तो फंक्शन है, लेकिन ये क्या है एक्स है ना जो ये, उसमें से क्या घटा देंगे, जो जिस पर चेक करनी वो घटा देंगे, बस वो वैल्यू घटाएंगे। जीरो तो जीरो, दो तो दो, तीन तो तीन, यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है जी, अब देखो पहला स्टेप पता चलेगा इसका डेरिवेबिलिटी का, कैसे लेफ्ट एंड डेरिवेबल करेंगे, लिमिट एक्स टेंड टू जीरो में से कुछ घटाएंगे, सेम प्रोसेस, जीरो में से कुछ भी होगा तो फंक्शन कौन सा आएगा वो बाद की बात है। तो पहले तो क्या करना हमने, फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करना है, जीरो माइनस एच फार्मूला लिख देंगे, एफ एक्स माइनस का, जहाँ पर जिस पर चेक करनी वो माइनस का क्या होगा एफ जीरो, फंक्शन है भाई, डिवाइड में क्या होगा एक्स में से वो वैल्यू घटा देंगे जिस पर चेक करना है। ठीक है जी, ये फार्मूला आ गया। अब जीरो में से कुछ भी घटाएंगे तो क्या होगा, एक्स क्या होगा, जीरो छोटा होगा, जीरो छोटा होगा तो फंक्शन कौन सा आएगा, जीरो छोटे के लिए, ये बड़ा है ये छोटा है, तो ये वाला फंक्शन लेंगे यहाँ पर। तो क्या लिखेंगे देखो, लिमिट एक्स टेंड टू जीरो माइनस का एच लिख दिया। उसके बाद क्या लिखना है, उसके बाद जो एफ एक्स है नहीं, एफ एक्स का मान कौन सा आएगा, फंक्शन ये आएगा, सेम फंक्शन टिक को टिक यहाँ पर लिख देना, लिख दिया माइनस का। देखो यहाँ पर x था तो यहाँ पर x आया, यहाँ पर x था तो फंक्शन x के अंदर आया, यहाँ पर जीरो तो यहाँ पर जीरो के अंदर फंक्शन आता। मतलब देखो फंक्शन क्या ये है, यहाँ पर x था ना, फंक्शन x के अंदर था तो यहाँ पर x पुट करके यहाँ पर आया। ठीक है जी, ये भी यहाँ पर फंक्शन तो सेम ही है, यहाँ पर जीरो है तो x का मतलब क्या करेंगे, यहाँ पर x था नहीं वहाँ पर जीरो पुट कर देंगे, जीरो के अंदर टू माइनस का जीरो तो कितना आएगा टू, या तो आप यहाँ पर टू लिख लो। ठीक है जी, ऐसे लिख देंगे टू। और वैसे यदि जुमाई कैलकुलेशन वीक है तो आप पूरा लिख देना, कैसे एफ एक्स कौन सा है ये टू माइनस का एक्स, और एफ जीरो क्या होगा टू, बस जहाँ पर एक्स लिखा था ना वहाँ पर जीरो लिख देना, ऐसे कर देना। ठीक है जी, यदि कैलकुलेशन वीक है, और यदि थोड़ी स्ट्रॉन्ग है तो वैसे ही आप टू लिख देना। ठीक है जी, तो चलो मैं एक बार ये लिख के देता हूँ, टू माइनस का जहाँ पर एक्स था वहाँ पर क्या करना जीरो लिख दी, तो उसकी डिवाइड बाई क्या आएगा एक्स माइनस का जीरो, तो सेम ही आएगा।
इसमें तो कुछ पुट नहीं करना। अब ये मान पुट कर दो एक्स की जगह, पुट करते ही सेम वही सेम, यदि फंक्शन एक्स के अंदर है तो यहाँ पर एक्स आएगा, यहाँ पर एच के अंदर होता तो यहाँ पर एच आता, तो एच टेंड टू 0 यही वाला लिखेंगे हम। पुट कर दिया जी, 2 माइनस का 0 माइनस का एच माइनस का क्या हुआ 2 हो गया। देखो इसलिए मैं कह रहा था डायरेक्ट पुट कर देना आप, डिवाइड बाई एक्स का मान क्या पुट करना 0 माइनस का एच माइनस का 0। ठीक है जी, इसका कोई वैल्यू नहीं, इसकी भी कोई वैल्यू नहीं। ठीक है जी, अब हमेशा ध्यान रखना क्या, हमेशा ही जो ये वाला एच है नीचे वाला, जो डिवाइड वाला एच है, डिवाइड वाला या नीचे वाला एच है, वो हमेशा कटेगा। क्या करेगा, कटेगा। ठीक है जी, हमेशा कटेगा। ये एच है ना ऊपर से कोई वैल्यू एच की, एच है ना कॉमन आता पाएगा हमेशा, हमेशा क्या होगा एच ऊपर से कॉमन आएगा और हमेशा कटेगा। यदि नहीं कटा है तो क्यों कटेगा, क्यों बताता हूँ। जैसे वही वाला क्या बता था, यदि एच नहीं कटता इसके अंदर क्या 0 पुट करना, तो क्या होगा कुछ भी वैल्यू है जेड मान लेता है उसके नीचे 0, तो क्या होगा हमेशा क्या होगा इन्फिनिटी होगा। इन्फिनिटी होगा तो क्या होगा ये एग्जिस्ट करेगा क्या, क्या ये वाली चीज़ है या ये क्या होगी एग्जिस्ट नहीं करेगी ना, डज नॉट एग्जिस्ट। आप ये बताओ ये यदि एग्जिस्ट ही नहीं करेगी, ये वाली फंक्शन है ये फंक्शन एग्जिस्ट ही नहीं करेगा तो डिफरेंशियबिलिटी तो होगी नहीं। आप बताओ डिफरेंशियबिलिटी तो होगी नहीं। मैंने शुरू में क्या बताया था, डिफरेंशियबिलिटी के लिए क्या होगी, ये कंडीशन है, ये एक तो एग्जिस्ट करनी होनी चाहिए और एक डेफिनेट होनी चाहिए। एग्जिस्ट का मतलब, डेफिनेट का मतलब रियल वैल्यू आनी चाहिए, कुछ वैल्यू आनी चाहिए, इन्फिनिटी में उतराना चाहिए। यदि इन्फिनिटी आ गया तो क्या होगा डिफाइन नहीं होगी, डिफाइन नहीं होगी तो क्या होगा एग्जिस्ट नहीं करेगा, और एग्जिस्ट नहीं करेगा तो क्या होगा डेरिवेबल नहीं होगा। ठीक है जी, ठीक है जी, ये फंक्शन एग्जिस्ट करना होना चाहिए, डेरिवेबल होना उसका एग्जिस्ट करता होना चाहिए, डिफाइन होना चाहिए, तभी वो डेरिवेबल होगा। ठीक है जी, इसलिए क्या होगा एच हमेशा नीचे से कटेगा। पता चल गया एच को, देखो जी माइनस का 2 है प्लस का 2 है, कट गया। कटने के बाद क्या हुआ लिमिट एच टेंड टू 0, यहाँ पर क्या हो जाए माइनस का, ये माइनस का एच हो गया, नीचे भी एच बच गया, माइनस का था एच से एच कट गया, वैसा कटा है ना, क्या आएगा -1। ऐसा नहीं कर देना एच से एच कट दिया और 0 बच गया, नहीं ना, एच से एच कटेगा तो वो नहीं आएगा, और माइनस का ये रहा। ठीक है जी, तो लेफ्ट हैंड लिमिट आ गई। अब देखो जी राइट हैंड लिमिट देखते हैं। देखो राइट हैंड डेरिवेबल, सॉरी यहाँ पर डेरिवेबल है तो डेरिवेबल चेक, राइट हैंड डेरिवेबल क्या होगा लिमिट, सेम प्रोसेस है। क्या करते हैं आपकी बार 0 में कुछ एच ऐड कर देंगे, यदि कुछ ऐड करेंगे ना एच तो फंक्शन, वो तो बाद की बात है, पहले तो फंक्शन लिखते हैं f(x माइनस का f(0) डिवाइड बाई x माइनस का 0 लिख दिया। अब देखो 0 में कुछ ऐड करेंगे तो क्या होगा x 0 से बड़ा होगा, 0 x से बड़ा है तो क्या होगा फंक्शन ये वाला होगा, ये वाला फंक्शन ये वाला पुट कर दो यहाँ पर डायरेक्ट लिमिट एक्स टेंड टू क्या होगा 0 प्लस में एच, फंक्शन पुट कर दिया तो क्या होगा 2 प्लस में एक्स माइनस का। अब क्या करते हैं, जहाँ पर एक्स था ना वहाँ पर 0 पुट कर दो, 0 पुट करेंगे तो क्या यहाँ पर लिख ही लेना, चलो कोई बात नहीं, यहाँ पर एक्स था वहाँ पर 0 लिख देना, और बाकी सेम फंक्शन यही वाला यहाँ पर लिखना उतारना है, बस एक्स की जगह 0 पुट करना बस, और नीचे क्या होगा सेम आएगा यही एक्स माइनस का 0। अब इसका मान पुट कर दो यहाँ पर तो क्या होगा लिमिट एच टेंड टू क्या होगा 0, पुट करेंगे तो क्या हुआ 2 प्लस में 0 प्लस में एच माइनस का 2 डिवाइड बाई 0 प्लस में एच माइनस का 0, ये वाला तो 0 0 है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है जी, अब क्या होगा एच कटना चाहिए, हमेशा कटेगा। देखो इस प्लस का 2 है, ये माइनस का 2 कट गया, कटने के बाद क्या होगा ये माइनस का 2 प्लस का 2 ये कट गया, उसके बाद क्या बच गया, देखो ये एच बच गया, ये एच बच गया, कट गया, कटने के बाद क्या हुआ ये इक्वल टू 0। ऐसे एच 0 पहले नहीं पुट कर देना, कहीं पहले पुट कर दो, क्यों नीचे 0 है, नीचे 0 ये कटते ही एच नीचे वाला कटते ही आप एच का मान 0 पुट करना। ठीक है जी, क्या करना नीचे से नीचे वाला जो एच है ना, क्यों यदि ये नीचे जब तक एच है तो क्या होगा एग्जिस्ट नहीं करेगा क्वेश्चन वो फंक्शन है तो डिफरेंशियबिलिटी नहीं होगी, तो क्या होगा देखो लेफ्ट हैंड लिमिट कितनी आएगी -1, राइट हैंड लिमिट कितनी आएगी 1, लेफ्ट हैंड डेरिवेबल इतना आ गया -1 और राइट हैंड डेरिवेबल कितना आ गया 1। तो आप बताओ, ठीक है जी ये उतार लेना, तो आप बताओ लेफ्ट हैंड डेरिवेबल क्या
राइट हैंड डेरिवेबल के बराबर आ गया, बस यही वाला कंडीशन है। यदि ये इसके बराबर इक्वल ना है ना तो क्या होगा, ये माइनस का 1 है, ये 1 है, तो इक्वल नहीं आया, इक्वल नहीं आया तो बस एक ही बात लिखनी है, हैंस सो फंक्शन एफ एक्स इज नॉट डेरिवेबल। डेरिवेबल क्या लिख दिया, डेरिवेबल, ठीक है जी, नॉट डेरिवेबल फंक्शन लिख दोगे। डेरिवेबल आएगा फंक्शन एट एक्स टेंड टू 0, ठीक है जी। कुछ माइनस प्लस की गलती हो जाए ना माफ़ कर देना करो, क्योंकि बोर्ड के ऊपर देखता हूँ कोई कुछ से गलती हो जाती है पॉइंट। हाँ ये है कंसेप्ट तो गलत नहीं होगा, एक आधी बार टीचर से भी गलती हो जाती है लिखने में, ठीक है जी, उसकी तो कोई बात नहीं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकंड पार्ट है। क्या एफ एक्स ये दे रखा है, ये कंटिन्यूस तो होना चाहिए लेकिन डिफरेंशिएबल नहीं होना चाहिए। आप बताओ, इक्वल टू का निशान दे दिया, नॉट इक्वल टू का निशान दे दिया, तो लिमिट लगाने की जरूरत ही नहीं है। लिमिट लगाने की जरूरत नहीं है तो डायरेक्ट करेंगे कैसे। पहला क्या हुआ, मैं जल्दी जल्दी कर देता हूँ इसको, आपको पता ही हो कंटिन्यूटी एट किस पर चेक करेंगे 0 पर, तो क्या हुआ, तो फंक्शन क्या लिखेंगे, डायरेक्ट लिखेंगे क्या, एक तो क्या लिख देंगे एफ जीरो है तो क्या हो फंक्शन 0, और एक क्या करेंगे लिमिट एक्स टेंड टू क्या करेंगे 0, फंक्शन क्या आएगा एफ एक्स, फंक्शन तो एक ही है, क्या आएगा लिमिट एक्स टेंड टू क्या होगा 0, फंक्शन क्या आएगा पहले वाला एक्स साइन 1/x। आप बताओ आपने क्या कर दी, लिमिट पहले 0 कर दी, पुट कर दी, पुट करने के बाद देखो 0 पुट कर दिया आप, 0 साइन 1/0 ऐसा पुट कर दिया आपने। तो आप बताओ यहाँ पर इसके आगे ब्रैकेट में लिख देना क्या, जो साइन थीटा ना, साइन थीटा या साइन एक्स है, साइन थीटा लगा लो, ठीक है जी। ये क्या होगा, ये सीधे लिख दो, ए फाइनेट वैल्यू होगी, फाइनेट क्वांटिटी होगी, ए फाइनेट क्वांटिटी बिटवीन -1 एंड 1, ठीक है जी। क्या होगी, साइन के अंदर कुछ वैल्यू है, साइन एक्स की लिमिट क्या होती है, साइन थीटा की लिमिट क्या होती है -1 से 1, तो क्या होगा साइन थीटा का तो मान तो -1 और 1 के बीच में कोई वैल्यू आनी चाहिए, फाइनेट वैल्यू आनी चाहिए, तो ये तो क्या होगी, ठीक है जी। तो को फाइनेट वैल्यू आनी चाहिए तो कुछ वैल्यू आएगी यहाँ पर, और उस वैल्यू का 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा 0 ही आएगा। आगे बात समझ में। अब देखो एफ जीरो इजकल टू किसके बराबर आएगा, लिमिट एक्स टेंड टू 0 इंटू एफ एक्स के बराबर आएगा, एफ जीरो और ये इक्वल आ जाता तो क्या होगा एफ एक्स इज कंटिन्यूस, प्रूफ कर देंगे, लिख देंगे कंटिन्यूस, लेकिन डिफरेंशिएबल नहीं होना चाहिए। अब डिफरेंशिएबिलिटी और चेक कर लो इसी पर, क्या हुआ डिफरेंशिएबल, डिफरेंशिएबिलिटी लिख देंगे। देखो जी क्या हुआ, लिमिट तो लेनी ही नहीं हमने, तो डायरेक्ट क्या करना है, लिमिट एक्स टेंड टू क्या कर देंगे 0, फंक्शन क्या हुआ एफ एक्स माइनस का f0 डिवाइड बाई एक्स माइनस ए, एक्स माइनस 0 फार्मूला लिखा। एफ एक्स फंक्शन कौन सा आएगा, एक ही है, एक्स साइन 1/x माइनस का f0 0 पुट करेंगे 0 साइन 1/0 डिवाइड बाई क्या हुआ एक्स माइनस का 0, क्या हुआ ये लिमिट एक्स टेंड टू 0, यही होगा। आप ये बताओ, अब ये भी लिखा है, इसके आगे क्या लिखा था हमने, ए फाइनेट वैल्यू आएगी -1 से 1 के बीच में, तो उसको 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये तो क्या हुआ 0, आप इसको तो डायरेक्ट लिख दोगे 0, ठीक है जी। अब डायरेक्ट 0 होने के बाद ये इसका कोई चक्कर नहीं, इसका कोई चक्कर नहीं, 0 गए तो मैंने क्या कहा था, जो नीचे वाला वैल्यू है ना वो तो हमेशा कटेगी, क्या होगा एक्स है तो क्या हुआ कट गया जी। अब 0 पुट कर दो इसके अंदर, साइन 1/0 पुट करेंगे तो क्या आएगा, कोई इन्फिनिटी आएगा, क्या हुआ बताओ इन्फिनिटी आएगा, तो इन्फिनिटी आएगा तो क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ, क्या क्या लिख देंगे हम, विच इज नॉट डिफाइंड,
ये तो डिफाइन ही नहीं है। आप बताओ, ये तो डिफाइन ही नहीं है। साइन 1/0 जीरो आ गया, साइन इन्फिनिटी डिफाइन ही नहीं है। तो डिफाइन नहीं है तो क्या होगा, हैंस हम क्या लिख देंगे, डिफाइन नहीं है तो क्या होगा, हैंस एफ एक्स इज नॉट डेरिवेबल एट एक्स टेंड टू 0। बस ये लिखेंगे। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हेलो देखो जी क्वेश्चन नंबर 2 देखो। क्वेश्चन टू ये रहा, क्या है, रकम पढ़ दे आप। सो दैट द फंक्शन एफ एक्स इज कंटिन्यूस बट नॉट डेरिवेबल एट एक्स टेंड टू 1। क्या दे रखा है, एट, अब की बार एक्स टेंड टू 1 पर क्या कर दिया हमने, क्या करना है, एट एक्स टेंड टू 1 पर क्या करना है, कंटिन्यूस तो होना चाहिए लेकिन डेरिवेबल नहीं होना चाहिए। ठीक है जी, कंटिन्यूटी चेक कर लोगे आप, कंटिन्यूटी तो चेक करने आती होगी। जो कंटिन्यूटी है ना एट 1 पर, वो आप कर लेना। ठीक है जी, जो 6.1 के अंदर की थी वैसे ही करनी है। मैं डायरेक्ट करता हूँ डेरिवेबिलिटी, कंटिन्यूटी आपने चेक करनी है। ठीक है जी, मैं क्या करता हूँ, डेरिवेबिलिटी चेक करता हूँ किस पर, एट एक्स टेंड टू 1 पर। तो लेफ्ट हैंड इक्वल टू ग्रेटर देन का निशान है तो लिमिट डेरिवेबल लेंगे, लेफ्ट हैंड डेरिवेबल क्या होगा, लिमिट एक्स टेंड टू क्या होगी 1 है, 1 में से एच घटाएंगे तो क्या होगा, कुछ भी नहीं लिखना, एक बार तो फंक्शन लिखना है। लिख दिया मैंने फार्मूला। अब की बार यहाँ पर 1 था तो यहाँ पर 1 लिखेंगे। जिस पर चेक करना, किस पर 1 पर चेक करना, तो यहाँ पर F1 आ जाएगा और यहाँ पे भी क्या आएगा 1, यहाँ पे भी 1 और यहाँ पे भी 1। ठीक है जी, यहाँ पर x, यहाँ पर भी x। अब क्या हुआ, एक में से कुछ भी घटाएंगे तो क्या हुआ, x एक से छोटा ही आएगा। एक से छोटे के लिए फंक्शन ये, नेक्स्ट टाइम में क्या लिख देंगे, फंक्शन पुट कर देंगे 1 माइनस का h। तो फंक्शन कौन सा आएगा, ये पुट कर दिया माइनस का। अब क्या बता था, जो फंक्शन है ना ये वाला पुट किया, इसके अंदर जो जहाँ पर एक्स है वहाँ पर 1 पुट करके लिख दो, सेम फंक्शन 1 तो 1 ही रहेगा, एक्स की जगह बस 1 लिखना। ठीक है जी, और एक्स माइनस 1 ये सेम ही आएगा। अब देखो एक में से एक गया, कितना बच गया यहाँ पर 0, 0 बच गया। ये 0 होते क्या होगा, ये 0 होगा, 0 होते आप बताओ, ये 1 माइनस का एक्स है, ये एक्स माइनस 1 है, मैं क्या ले लूँ, माइनस कॉमन ले लूँ, माइनस कॉमन लेते ये पलट जाएगा रकम, ऐसे हो जाएगी। इससे एक कट गया, डायरेक्ट लिख दूंगा मैं माइनस का 1, पुट करने की जरूरत ही नहीं है। पहले ना जितना हो उसके उतना सोल्व किया करो, उसके बाद पुट किया करो ये वैल्यू, भाई पहले पुट कर दो। ठीक है जी, अब राइट हैंड लिमिट देखते हैं। देखो राइट हैंड डेरिवेबल क्या हुआ, लिमिट क्या होगी, एक्स टेंड टू 1 प्लस में क्या हुआ एच, फंक्शन क्या आएगा, फंक्शन लिख दो एफ एक्स माइनस का एफ, यहाँ पर 1 है तो यहाँ पर 1 और एक्स माइनस का 1, फंक्शन पुट करो। एक है, एक से में एच जोड़ दिया तो मतलब एक से बड़ा ही होगा एक्स, एक्स से एक से बड़ा क्या होगा, फंक्शन ये वाला होगा। तो लिमिट एक्स टेंड टू 1 प्लस में क्या होगा एच, और फंक्शन कौन सा आएगा ऊपर वाला, एक्स स्क्वायर माइनस का 1। और यहाँ पर क्या बताया था मैंने, जहाँ पर एक्स दिखे ना वहाँ पर 1 लिख दो, 1 का स्क्वायर माइनस का 1, और सामने सेम यहाँ यही वाला लिखना है। यहाँ पर जो एक्स दिखे ना वहाँ पर 1 लिख दिया, और उसके नीचे क्या होगा, ये वाला सेम ही आएगा, सेम आएगा। जो कटो तो काट दो, बढ़ो तो बांट दो, उसके बाद ही पुट करना कुछ, ये बताया था मैंने। आप बताओ ए का स्क्वायर ए ही होता है, ए में से गया कितना होगा, ये वाला 0 होगा, ये 0 होगा तो कट गया, इसका कोई चक्कर नहीं है, 0 होगा तो। अब ये बताओ एक्स का स्क्वायर, एक्स का स्क्वायर माइनस का ए का स्क्वायर, क्या बताओ, ए का स्क्वायर माइनस का बी का स्क्वायर किसके बराबर होता है, ए माइनस बी, और क्या होगा ए प्लस बी, यही होगा फार्मूला। तो ये वाला फार्मूला लगा दो इसके अंदर, किसको क्या लिख सकते हैं हम, देखो लिमिट अभी पुट नहीं करना, एक बार जितना सोल्व हुए ना आपको आपसे उतना सोल्व करो। ठीक है जी, पुट कर दो यहाँ पर, क्या होगा एक्स माइनस का ए, एक्स प्लस का ए, यही होगा ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर, ए माइनस बी ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर क्या होगा, ए माइनस बी ए प्लस बी डिवाइड बाई एक्स माइनस ए, ये होगा, ये कट गया बच गया ये, इसके अंदर अब 0 पुट, इसके अंदर पुट कर दो लिमिट, ये तो एच टेंड टू 0 हो जाएगा। अब पुट कर दो ये वाली वैल्यू, 1 प्लस में एच पुट कर दिया, प्लस 1 होगा ऊपर, ये वाली ऊपर वाली तो कट, नीचे वाली तो कटी गई, क्या कट गई ना। अब एच का 0 पुट करेंगे तो क्या होगा, ये 0 हो गया तो एक रे कितना होता है 2, ये 2 आ गया, ये -1 होगा। तो आप क्या कहोगे, आप लिख दोगे, क्या लिख दोगे आप, लेफ्ट हैंड डेरिवेबल नॉट इज इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेबल, हैंस एफ एक्स इज नॉट डेरिवेबल एट एक्स टेंड टू 1 पर।
ठीक है जी, लिख दोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 3 है ना, देखो क्वेश्चन नंबर 3 है ना, वो तो आप कर देना। क्या क्वेश्चन नंबर 3 क्या था? क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा था? सो दैट द फंक्शन एफ एक्स है, ये वाला दे दिया जो दे रखा था क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। इज नॉट डेरिवेबल एट एक्स टेंड टू 0, क्या है? ओनली क्या करना, देखो ओनली डेरिवेबल पूछा है, क्या करना? शो करना है। क्या शो करना है? जो डेरिवेबल है नहीं वो क्या है? नो डेरिवेबल शो करना, क्या? ठीक है जी, नो डेरिवेबल। नो डेरिवेबल का मतलब दोनों लिमिट है ना इक्वल नहीं आने चाहिए, यही पूछा है। ये तो कर लोगे। हाँ, उसके अंदर क्या करना है, देखो कंटिन्यू क्या करना, ओनली नोट डेरिवेबल पूछा ना, तो आपने नोट डेरिवेबल ही प्रूव करना है। कंटिन्यूटी लेने की जरूरत नहीं है कहीं, वहाँ पर भी कंटिन्यूटी लेने लेके जाओ, ये गलत है। ठीक है जी, जो पूछा है, जो दिया है, बस वही प्रूफ करना है। प्रूफ के अंदर कहाँ पर लेनी कंटिन्यूटी? जब यदि पूछा, यदि वो कंटिन्यूस है, यदि पूछ लिया तो कंटिन्यूस प्रूव करना है, नहीं तो यदि सो दैट डेरिवेबल ही पूछा तो डेरिवेबल ही प्रूव करना है। ठीक है जी, कहीं यहाँ पे कंटिन्यूटी लेने लग जाओ, क्यों टाइम वेस्ट करते? उसका कोई नंबर नहीं होगा, क्या पता एग्जामिनर उसको भी नंबर ही काट ले, उसके भी आपने ठीक तो किया है। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ, यदि डेरिवेबल पूछे तो डेरिवेबल ही प्रूव करना है, और कंटिन्यूटी पूछे तो कंटिन्यूटी ही प्रूव करना है, दोनों पूछे तो दोनों प्रूव करने हैं। ठीक है जी, और देखो लेकिन कब हमने कंटिन्यूटी लेनी है, वो कब लेना है? जब हमने ए और बी का मान निकालना, कब हो? जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, यदि हमने किसी चीज़ का मान निकालना पड़ जाए ना, जैसे ये क्वेश्चन कह रहा है, चौथा क्वेश्चन देखो कर लेना, और तीसरा क्वेश्चन तो एफ एक्स द फंक्शन एफ इज डिफाइंड एज एफ एक्स इज इक्वल टू दिस इज डेरिवेबल फॉर एवरी एक्स, एवरी जो इतने वैल्यू है ना एक्स की, उसके लिए डेरिवेबल होगा। और फाइंड द वेरिएबल ए और बी, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए और बी, ए और बी का मान निकालना। आगे बात समझ में? जब भी ए और बी किसी चीज़ का मान निकालना पड़ जाए ना, लेकिन अब बताओ इसने क्या दिया? ओनली क्या दिया है? ये वाला फंक्शन है ना, ये डेरिवेबल दिया है। ये नहीं कह रखा है कि ये वाला फंक्शन है ये डेरिवेबल है। यदि डेरिवेबल है ना तो ए और बी का मान निकालो। क्या क्या है, क्या कहा है क्वेश्चन? दोबारा सुनो, ये नहीं कहा ये वाला फंक्शन है ना, किसी भी वैल्यू है ना एक्स की, उस पर क्या है? ये डेरिवेबल है। ठीक है जी, डेरिवेबल है। यदि डेरिवेबल है तो ए और बी का मान निकालो, ये वाला क्या है ना। लेकिन इसके अंदर कंटिन्यूटी का जिक्र किया है? आप बुझना जी, नहीं किया ना। लेकिन मैंने क्या बताया था, यदि कंटिन्यूटी का जिक्र ना करे, शो दैट करना है तो लेना ही नहीं कुछ, तो पूछे वही करना। लेकिन जब ए और बी का सी का ऐसे मान पूछे ना निकालना, तो आपने क्या करना? कंटिन्यूटी लेके चलनी है। क्यों लेके चलनी है? और आप बताओ, कोई कोई फंक्शन है जैसे एफ एक्स हो गया, ये डेरिवेबल है, तो आप बताओगे कंटिन्यूस होगा वो? आपको जी हाँ जी, हमेशा कंटिन्यूस होगा। जो फंक्शन डेरिवेबल है वो हमेशा कंटिन्यूस होगा। लेकिन जो फंक्शन कंटिन्यूस है वो डेरिवेबल क्या हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, ये पॉइंट बताया था। तो डेरिवेबल है तो ये हमेशा ही कंटिन्यूस होगा, तो कंटिन्यूस लेके चलेंगे। कब? जब यदि दोनों दिए तो ठीक है, यदि ना दिए ना, डेरिवेबल ही पूछा है, शो दैट करना डेरिवेबल, तो डेरिवेबल ही शो करना है। लेकिन ये डेरिवेबल दिया है, ओनली दे रखा है, लेकिन कंटिन्यूटी का जिक्र नहीं है, लेकिन ए और बी का मान पूछ लिया तो कंटिन्यूटी लेके चलेंगे हम। देखो जी, तो हम क्या करेंगे? एट एक्स टेंड टू, अब देखो जी, अब इसको कैसे सोल्व करेंगे? वो देखो कंटिन्यूटी, देखो मैं अब 6.2 की तरह करूँगा सोल्व। क्यों करूँगा 6.2? 6.1 के अंदर तो ऐसा था, एट एक्स टेंड टू 0 पर चेक करनी है ओनली, बस एक पॉइंट पर चेक करनी थी। यदि कई पॉइंट पर चेक करनी पड़ जाए, इसने दे दिया एवरी एक्स के लिए डेरिवेबल होना चाहिए, तो एवरी एक्स के लिए वो क्या होगा? कंटिन्यूस भी होगा। तो बहुत सारी वैल्यू के लिए यदि कंटिन्यूस होना, रियल वैल्यू के लिए, पूरे के लिए, तो हम क्या करेंगे? तो हम जो 6.2 के अंदर है ना वो तरीका करेंगे। तो पहले मैं क्या करता हूँ, कंटिन्यूस प्रूव करता हूँ। देखो कंटिन्यूस के लिए क्या हुआ? 6.2 की तरह तरीका करता हूँ मैं। क्यों? इसने क्या किया है? इसने सभी एक्स के लिए दिया है, ये पूरे एक्स के लिए दिया, तो क्या हो सभी के लिए, तो हम वही तरीका करेंगे। बहन एक्स है लेस देन 1 है, यहाँ पर क्या ध्यान रखना है? यहाँ पर इक्वल टू का निशान हुआ, इक्वल टू का निशान नहीं लेंगे हम। क्यों नहीं लेंगे? क्योंकि एक्स टेंड टू 1 पर हमने बाद में चेक करेंगे। ठीक है जी, क्यों? पहले तो हमने क्या करना है, एक्स टेंड टू 1 है ना, इस 1 जो 1 है, इससे पहले जितने भी रियल नंबर है एक्स के मान हो सकते हैं, उन पर चेक कर लेंगे कंटिन्यूसी है और प्रूव कर देंगे। और इससे पहले वाले जितने भी रियल नंबर है ना, उस पर कंटिन्यूटी प्रूव कर देंगे।
और उसके बाद बचेगा कौन सा, 1 बचेगा। इस पर फिर हम लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट लेके कर देंगे। देखो जी व्हेन x लेस देन ये है तो क्या होगा, फंक्शन कौन सा आएगा, x 0 छोटा है तो फंक्शन ये वाला होगा, तो फंक्शन क्या होगा ये वाला, लिख लो क्या ये वाला 3x प्लस में a, ये क्या है लिख लो विच बीइंग ए पोलिनोमियल लिख लो फंक्शन है, फिर ब्रैकेट लगा दोगे, फिर क्या होगा ये लिख दोगे आप क्या होगा कंटिन्यूस फंक्शन लिख दोगे। इसी प्रकार x लेस देन 0 ग्रेटर देन 0 है, एक से ग्रेटर देन एक से बड़ा है तो क्या होगा, एक से बड़ा लिखोगे 1 से बड़ा है तो ये वाला फंक्शन, ये भी क्या होगा सेम बात ये लिखनी है, ये भी क्या बीइंग ए पोलिनोमियल फंक्शन, फिर कोमा लगा के इज कंटिन्यूस फंक्शन फॉर एट x टेंड टू एक a से बड़ा है और x एक से छोटा है, इसके लिए लिख दी ये बात, ये बात लिख दी। तो प्रूफ कर दिया हमने क्या, एक से बड़े जितनी वैल्यू बड़ी है, जितनी भी रियल नंबर है एक से ज़्यादा और कम वाले उससे। अब रह गया एट x टेंड टू 1 पर, अब क्या करेंगे हम कंटिन्यूटी चेक करेंगे एट x टेंड टू 1 पर चेक करेंगे। देखो लेफ्ट हैंड लिमिट x टेंड टू क्या हुआ 1 माइनस h, एक से कोई वैल्यू छोटी है तो क्या हुआ x का मान, एक से छोटा तो फंक्शन कौन सा है, एक से छोटा तो ये बड़ा फंक्शन ले लिया, पुट कर दो मान 1 माइनस का h का स्क्वायर प्लस में 3 इंटू 1 माइनस का h प्लस में a, तो अब 0 पुट कर दो मैं डायरेक्ट, यहाँ पर 0 पुट किया था, यहाँ पर 1 का स्क्वायर आएगा, 1 माइनस का 0 यहाँ पर 0 कर दिया, a का स्क्वायर ही रह जाएगा यहाँ पर, प्लस में क्या हुआ 3 रह जाएगा 0 हो गया प्लस में a, तो इसका मतलब क्या हुआ 3 और 1 4, तो यहाँ पर कितना मान आ गया 4 प्लस में a आ गया, 4 प्लस में a आ गया। अब राइट हैंड लिमिट लेंगे तो क्या होगा, लिमिट x टेंड टू क्या होगा 1 प्लस h आएगा, एक से बड़ा होता है x क्या होगा, एक से बड़े के लिए ये वाला फंक्शन आएगा f(x) प्लस में 2, मान पुट कर देंगे डायरेक्ट b 1 प्लस में h प्लस में 2 करना आता होगा ये, फिर h का 0 पुट करेंगे तो क्या होगा b प्लस 2 आ जाएगा, और यदि कंटिन्यूस देख ये लिख दिया। अब लिखने के बाद आप बताओ लेफ्ट हैंड लिमिट आ गई, राइट हैंड लिमिट आ गई, और f1 पर चेक करेंगे तो क्या होगा, f1 की चेक करने की जरूरत ही नहीं है, f1 के अंदर पुट करेंगे तो 1 पुट करेंगे 3 और 1 4, यही वाला आ जाएगा, आ गया ना, क्या होगा f1 के अंदर पुट किया तो 4 प्लस में ये वाला आ गया। अब आप ये बात लिखोगे सिंस क्या दे रखा हमने f(x) इज डेरिवेबल दे रखा ना, तो क्या हुआ हेंस f(x) इज डेरिवेबल, या ऐसे लिख देना f(x) इज गिवन दे रखा क्या डेरिवेबल, तो क्या हुआ हेंस f(x) इज आल्सो कंटिन्यू, तो इसलिए क्या हुआ f(x) क्या होगा कंटिन्यूस भी होगा, कंटिन्यूस होगा तो क्या होगा लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू क्या हुआ राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू f1, तो क्या लिख देंगे इसका मान क्या है, इसका मान क्या है b प्लस 2, इसका मान लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि सेम ही है, तो ये वाला आ गया a माइनस का b, इसको a को b को इस साइड ले जाओ और 4 को इस साइड ले जाएंगे, क्या हुआ ये माइनस का 2 हो जाएगा, तो क्या होगा a माइनस b इक्वल टू क्या होगा माइनस का 2, ये वाला आ गया। ठीक है जी, याद रखना। अब ये मिटो दूँ मैं, कंटिन्यूटी तो हो गया, कंटिन्यूस के लिए तो फंक्शन क्या आएगा, मैं ये वाला लिख रहा हूँ, ठीक है जी, वैसे लिख दिया इजकल टू माइनस का 2, ये रिजल्ट आएगा हमारा, ठीक है जी, इसके काम आएगा बाद में, ए और बी का मान निकाला ना हमने। अब क्या कर दें हम, क्या कर देंगे डेरिवेबिलिटी लेंगे, डेरिवेबिलिटी एट x टेंड टू 1 पर, अब लेंगे डेरिवेबिलिटी, क्या हुआ लेफ्ट हैंड डेरिवेबल क्या हुआ लिमिट x टेंड टू 1 माइनस का h, एक में फंक्शन लिख देंगे एक बारी, तो यहाँ पर 1 पर चेक करना तो 1 लिख दिया और x माइनस का 1। अब देखो एक से यदि x छोटा है, एक में से कुछ भी घटाएंगे तो x क्या होगा एक से छोटा होगा, एक से छोटे के लिए फंक्शन क्या आएगा ऊपर वाला f(x) यहाँ पर लिख देंगे, इसकी जगह हम ये वाला फंक्शन लिख देंगे, क्या लिख देंगे x² प्लस में 3x प्लस में a लिख दिया जी, ये लिमिट है ये तो सेम लगा देंगे 1 माइनस का h लिख दिया। अब माइनस का आप बताओ मैंने क्या बताया था, ये वाला सेम फंक्शन लिखना है यहाँ पर, जहाँ पर x है वहाँ पर 1 लिखना चाहिए, तो 1 का स्क्वायर प्लस में क्या हुआ
3 इंटू में 1 प्लस में क्या हुआ a डिवाइड में y में क्या हुआ x माइनस का a। ये वाला सेम लिखना, कहीं पर यहाँ पर भी कई बच्चे ये वाला लिख देते हैं, ना x माइनस 1 ये तो सेम रहेगा। ठीक है जी। अब क्या करेंगे, ये पुट कर दो डायरेक्ट मान इसका मान पुट कर दो। लिमिट h टेंड टू 0 1 माइनस का h का स्केयर प्लस में क्या हुआ 3 1 माइनस का h प्लस में क्या हुआ a माइनस का एक का स्केयर 1 होता है और ये 1 हुआ, 3 और 1 क्या हुआ 4 हो गया, 4 प्लस a आ गया यहाँ पर 4 माइनस का a ऐसे लिख देंगे, क्योंकि 3 और 1 क्या हुआ 4 हो गया, माइनस अंदर ले जाएंगे माइनस का 4 माइनस का ये बड़ा हो जाएगा, डिवाइड में क्या हुआ 1 माइनस का h माइनस का 1, इससे ये कट गया, ये कट गया, ये कटने के बाद क्या आएगा यहाँ पर माइनस का 1 है। अब क्या करेंगे ये बच्चे, डायरेक्ट h का मान बहुत ही फास्ट करेंगे, सब कुछ आता है उनको, तो h का मान डायरेक्ट 0 पुट कर देंगे। अरे गधो हमारे फूल पत्ती वाले क्लास के बच्चे थोड़ी गधे हैं, वो तो फूल है हमारे क्लास के। तो h का मान यदि 0 पुट कर देंगे ना यहाँ पर, तो इन्फिनिटी आ गया, तो यदि ये एग्जिस्ट ही नहीं करेगा तो डेरिवेबल खाक चेक करेंगे हम, पता होगा। तो ये कटना चाहिए, क्या बताया था हमने, ये कटना चाहिए नीचे से। जब तक ये ना कटे तो आप ये करना हमारा क्वेश्चन नहीं हुआ, और जब कट जाए तो h का मान डायरेक्ट पुट कर देंगे, ठोक देंगे इसको। देखो जी, अब मैं क्या करता हूँ, इसको अंदर से खोल देता हूँ। कैसे 1 प्लस में क्या हुआ a का स्क्वायर माइनस का 2h, a माइनस बी का स्क्वायर क्या हुआ a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस का 2ab, ये वाला फार्मूला अंदर खोल दिया, 3 माइनस का 3h प्लस में क्या हुआ a माइनस का 4 माइनस का a, ये वाला होगा a प्लस का a माइनस का कट गया। ये कटने के बाद 3 और 1 कितना होगा 3 और 1 4 और प्लस का 4 हो जाएगा, 3 और 1 कितना होगा 4 होगा, ये माइनस का 4 ये प्लस का 4 कट गया, ये कट गया, ये वाला कट गया, डिवाइड बाई माइनस का h। अब क्या h कॉमन आ रहा है क्या, आपको कुछ हाँ h कॉमन आ रहा है, तो क्या कर देंगे, मैंने क्या कर दिया लिमिट h टेंड टू क्या हुआ 0, मैंने h कॉमन ले लिया यहाँ से एक h ये गया, एक यहाँ से और एक ये गया ऊपर वाला, h होगा कॉमन, h ले लिया मैंने कॉमन। अब क्या हो जाए 3 और 2 माइनस का 5, ये इस h से h कट गया, ये h से h कटने के बाद क्या पुट करेंगे h का मान 0 पुट कर दें, यहाँ पर 0 किया तो कितना आ गया माइनस का 5, ये आ गया माइनस का 5, मैं ये मिटा दूँ अब, ये माइनस का 5 यहाँ पर रिजल्ट डायरेक्ट लिख दो, क्या लेफ्ट हैंड डेरिवेबल कितना आ गया माइनस का 5, ये भी माइनस का 5 आ गया। अब राइट हैंड डेरिवेबल और ले लो लिमिट क्या ले लेंगे x टेंड टू 1 प्लस में h ले लेंगे, तो फंक्शन क्या आएगा f x, डायरेक्ट पुट कर दो फंक्शन, अब तो डायरेक्ट पुट कर रहा हूँ। देखो फंक्शन क्या आएगा, एक से बड़ा है तो क्या हुआ x एक से बड़ा है तो ये वाला फंक्शन, तो एफ एक्स प्लस में 2 माइनस का f1 आएगा यहाँ पर, जहाँ पर मैंने क्या कहा था यहाँ पर जो x है ना वहाँ पर 1 लिख कर ये वाली सेम वैल्यू लिख दो, लिख दिया, और नीचे क्या हुआ x माइनस का 1 सेम ही आएगा, ये वाली वैल्यू पुट करेंगे तो क्या हुआ b 1 प्लस में h प्लस में 2 माइनस क्या होगा माइनस का b माइनस का 2, ये वाला आ जाएगा, तो यहाँ पर क्या आएगा 1 प्लस में h माइनस का 1, ये इससे कट गया ये वाला। यहाँ पर अब डायरेक्ट पुट मत कर देना, कहीं 0 पुट कर दो, अभी नहीं करना, ये h कटना चाहिए नीचे से काट देंगे कोई बात नहीं है, b प्लस में बी एच प्लस में क्या हुआ 2 माइनस में b माइनस में 2, इस 2 से 2 कट गया, b से b कट गया, क्या बचा बी एच, इससे कट गया इससे कट गया, क्या नीचे क्या बचा बी एच, नीचे क्या बच गया इसके एच से एच कट गया, कितना आ गया b, ये b आ गया। अब गिवन है ये गिवन डेरिवेबल लिख लेंगे, एन से एफ एक्स गिवन डेरिवेबल दे रखा तो क्या हुआ लेफ्ट हैंड डेरिवेबल इजकल टू क्या हुआ राइट हैंड डेरिवेबल, ये क्या माइनस का 5, ये क्या है b, तो b का मान तो आ गया माइनस का 5, अब b का मान है ना ये इक्वेशन 1 मान लेना, कंटिन्यूटी चेक की थी ना वहाँ पर 1 मान ली, तो पुटिंग b इजकल टू माइनस का 5 इन इक्वेशन फर्स्ट के अंदर पुट कर दो इसको, क्या हुआ a माइनस का b पुट कर दिया इसके अंदर, b की जगह माइनस का पुट कर दिया, इजकल टू क्या 2 के बराबर है, तो क्या हुआ a प्लस 5 इजकल टू क्या होगा माइनस का 2, 5 को साइड दे जाएंगे तो क्या हुआ ये 5 प्लस का तो या माइनस का 5 हो जाएगा, 5 और 2 7 माइनस का 7। ठीक है जी, क्वेश्चन गलत हो गया।
टर्म तो गलत होना ही है। ये भाई प्लस का 5 आएगा, आप देख रहे हैं यहाँ पर बी, ये प्लस का 5 आएगा, ठीक है जी। ओ हो है ही प्लस का 5, एच से एच कट के यहाँ पर बी, ये तो ठीक है। यहाँ पर प्लस का 5 आएगा, देख लेना कोई कैलकुलेशन में गलती होगी, ठीक है जी। तो प्लस का 5 आएगा, तो प्लस का 5, तो ये माइनस का 5 होगा, माइनस का 5 होगा, इस साइड ले जाएंगे तो प्लस का 5 हो जाएगा। ये 5 में से 2 हो गया 3, तो यहाँ पर 3 आएगा, ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 6 है ना, वो आप कर लोगे। किस पे चेक करना है, एट एक्स टू सी दे दिया, यहाँ पर पहला वो 0 1 2 ऐसे वैल्यू होती थी, लेकिन अब दे दिया सी। तो क्या करना है, व्हाट वैल्यू द ए बी द फंक्शन डिफरेंशिएबल। सेम क्वेश्चन नंबर 5 है, सेम ए बी का मान निकालना है, लेकिन इसके अंदर वहाँ पर 1 था, यहाँ पर एट एक्शन टू 1 था, यहाँ पर एट एक्शन टू सी है। तो सी पर चेक करना है, तो सी पर चेक कर लोगे। इसका मतलब वहाँ पर क्या होगा, ए और बी का मान आ गया ना, वो सी के अंदर ही आएगा। जैसे मान लिया क्या क्या दे रखे मान, जैसे बी का मान मैंने इसका सी दे दी, सी स्क्वायर दे दिया, ए का मान 2c दे दिया, तो सी के अंदर ही आएगा। वैसे तरीका सेम है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, कंटिन्यूटी चेक करेंगे। कंटिन्यूटी के अंदर एक इक्वेशन आ जाएगी ए और बी के अंदर, ए और बी की जैसे सी के अंदर आ गई, कुछ भी आ गई। उसके बाद डिफरेंशिएबल करेंगे, उसके अंदर एक क्या होगी, कंटिन्यूटी की एक इक्वेशन आ जाएगी। कर लोगे आप, बस कर लोगे क्या, ठीक है कर लेना भाई। यदि प्रॉब्लम आए ना तो आप क्या कर देना, डाल देना कमेंट कर देना कि क्वेश्चन नंबर 6 हमसे नहीं हुआ तो मैं करवा दूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, टाइम नहीं खराब करना हमने, क्या दिया है नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7 का फर्स्ट पार्ट क्या है, एफ एक्स है, क्या दे रखा है, सो दैट करना है एफ एक्स इज इक्वल टू क्या है, मॉडुलस के अंदर एक्स प्लस 2 इज कंटिन्यूस है एवरी एक्स टेंड टू रियल नंबर। जितने भी एक्स के रियल नंबर है ना उसके लिए है कंटिन्यूस, और एट एक्स टेंड टू माइनस 1 के अंदर, बट नॉट डिफरेंशिएबल एट एक्स टेंड टू माइनस 2। तो क्या करना, देखो दो पार्ट बना दी थी। एक तो ये है ना, ये एक्स इज क्या बिलोंग टू रियल नंबर, एक्स रियल नंबर के अंदर बिलोंग करता है, उसके लिए तो ये क्या करना है, कंटिन्यूस प्रूव करना है। लिमिट नहीं दी यहाँ पर कहीं, आप समझो कि लिमिट दे दी, लिमिट नहीं दी, तो इसका मतलब क्या हुआ, ये 6.2 है ना, जैसे किया था 6.2 के अंदर वैसे करना है। उसके बाद क्या डेरिवेबल से प्रूव करना है, एट एक्स टेंड टू माइनस 2, एक्स टेंड टू माइनस 2 पर ना ये डेरिवेबल चेक करना, ठीक है जी। एक्स टेंड टू माइनस 2 पर डेरिवेबल चेक करना, तो ये सेम तरीका है। ये वाला क्या है, इसे 6.2 के अंदर तरीका है, जो थोड़ा मैं एक्सप्लेन थोड़ा खोल के बता देता हूँ इसको। सेम इक्वेशन है वो, बस डिफरेंस नहीं है। मॉडुलस के अंदर इसको दो प्रकार से खोलते हैं, एक तो माइनस का, एक प्लस का, ठीक है जी। देखो जी एक बारी माइनस का एक बारी प्लस का खोल दिया, ठीक है जी। यदि माइनस का लेंगे तो क्या होगा, एक्स है, लिमिट कौन सी आएगी ये बताओ, तो 2 है ना, माइनस का लिमिट कैसे आएगी, आपको जी आपने तो कहा जी इसके अंदर लिमिट दे ही नहीं रखी, रियल नंबर दे रखा है, तो कैसे आएगी। मैंने क्या बताया था, किया था 6.2, इसको जो ये वाला फंक्शन है इसको 0 पुट कर देते हैं हमेशा, तो एक्स का माइनस का 2 आ गया। अब क्या करना है, यहाँ पर ये लिखना है एक्स टेंड टू माइनस 2 पर, तो यदि माइनस का तो क्या हुआ, एक्स माइनस 2 से छोटा लिखेंगे, और प्लस का तो क्या हुआ, इक्वल टू या बड़ा लिखेंगे, ठीक है जी। इक्वल टू का निशान साथ में लगा सकते हैं, या ना लगाओ तो क्या हुआ, माइनस का 2 यहाँ पर पुट करेंगे तो 0 आएगा, एक्स इज इक्वल टू 0, ठीक है जी। अब इसके लिए क्या लिख देंगे, वहन 6.2 के अंदर कंटिन्यूटी के लिए क्या होगा, 6.2 के अंदर की थी, कर लोगे वहन एक्स से 0 से छोटा तो क्या होगा, ये क्या पॉलिनोमियल फंक्शन है, यही पॉलिनोमियल फंक्शन है, कंटिन्यूस हो गया। फिर एट एक्स टू माइनस 2 पे भी क्या कर लेंगे, कंटिन्यूटी प्रूव कर लेंगे और कर लेंगे सोल्व। डिफरेंशिएबिलिटी भी एट एक्स टू माइनस 2 पर करनी है, तो सेम जो करवाया है वैसे ही करनी है। और 6.7 का 2 पार्ट भी आप कर लेना, सेम ही है, कोई दिक्कत ही नहीं है। कोई दिक्कत आए तो फिर भी कमेंट कर देना, वैसे कोई दिक्कत आनी है भी नहीं। क्वेश्चन नंबर 8 देखो, क्वेश्चन नंबर 8 क्या कर रहा है, क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है सो दैट फंक्शन एफ एक्स है, ये क्या है, इज क्या करना है, इज नॉट डेरिवेबल। अरे कहते डेरिवेबल ही पूछ लो, क्या दे दिया, डेरिवेबल, नॉट डेरिवेबल प्रूव करना एट एक्स टेंड टू 2 पर, एक्स का मान 2 पर, केस पर एक्स टेंड टू 2 है ना, एक्स टेंड टू 2 पर नॉट डेरिवेबल प्रूव करना है। तो मैंने क्या बताया था, सो दैट का वर्ड दिखे ना, सो दैट, जो सो दैट करना बस वही करेंगे। अब इसके अंदर कंटिन्यूटी नहीं दी ना, सो दैट करनी आपको कुछ नहीं दी, तो क्या दी है, नो डेरिवेबल प्रूव करना है, तो बस ओनली नो डेरिवेबल प्रूव करना है। आपने क्या करना है,
अपनी तरफ से कंटिन्यूटी नहीं लेनी। तो उससे पहले हमने क्या करना पड़ेगा, इसको खोलना पड़ेगा। कैसे खोलते थे हम इसको, दो मॉडुलस आ गए तो क्या करेंगे, ऐसे लिखेंगे थोड़े गैप के अंदर, 3 बार लिखना है, x+1 x+2 होगा जी। क्या करेंगे देखो, दोनों माइनस के, प्लस माइनस का प्लस का प्लस का, ऐसे याद होगा। फिर ऐसे चले थे हम, 1 और 2 दिख रहा है, इसको 0 के बराबर पुट करेंगे तो क्या होगा, -1। इसको पुट करेंगे तो क्या होगा, -2। चेक इस पर करना है, 2 पर चेक करना है, 2 पर चेक करना तो क्या होगा, कुछ भी नहीं है। 2 पर चेक करना है, यहाँ पर डायरेक्ट लिख दो। यहाँ पर 2 दे रखा है क्या, 2 दे रखा है, यहाँ पर 2 दिया हुआ है, एक 1 ले लो, तो एक 1 ले लो और एक 2 ले लो बस। ये फिर ये नहीं चेक करना, वही दे रखा है एट एक्शन टू 1 और 2, 1 और 2। यहाँ से चलेंगे स्टार्टिंग के अंदर, तो एक से छोटा ही आएगा, सब कुछ पता ही होगा आपको। और इसमें क्या हुआ, x से इससे बड़ा आया था और 2 से छोटा आया था, इसके अंदर 2 से बड़ा इक्वल टू आया था। ये वाला फंक्शन डायरेक्ट लिख दोगे आप कर लोगे। कंटिन्यूटी नहीं चेक करनी, क्यों, सो दैट हमने क्या दिया, नोट डेरिवेबल प्रूव करना है एट एक्शन टू 2 पर, तो डायरेक्ट लिखेंगे, कंटिन्यूटी नहीं डेरिवेबल लिखेंगे, डेरिवेबिलिटी लिख देना एट एक्शन टू 2 पर लिखेंगे डेरिवेबिलिटी। तो क्या लिखेंगे देखो, डायरेक्ट लिख देंगे लेफ्ट हैंड लिमिट, इसको सोल्व कर देना, एक बारी सोल्व करेंगे, एक बारी सोल्व कर देना अगला स्टेप में। कैसे, ये माइनस खोल दी तो ये माइनस, ये माइनस का एक्स क्या होगा, माइनस का 2x, माइनस का क्या हुआ, माइनस का 3। ठीक है जी, ये लिख दिया। अब इसको खोलेंगे तो क्या होगा, इससे कट गया, 2 है, माइनस का 2 में से 1 गया, माइनस का 1, x कितना होगा, 2 होगा, और 2 और 1 3 होगा, तो ये प्लस का 2x प्लस में 3 आ जाएगा, ये आ गया। अब कर लोगे लेफ्ट हैंड लिमिट, क्या लिखेंगे, एट एक्स टू 2 पे चेक करनी है ना, बस 2 लेना, 2 माइनस h, 2 से कुछ भी छोटा बड़ा हो, 2 में से कुछ भी हटाएंगे तो x के बाद 2 से छोटा होगा, 2 से छोटे के लिए क्या होगा, -1 है तो आंसर कितना आएगा, -1। राइट हैंड लिमिट आ गई, लेफ्ट हैंड लिमिट आ गई, राइट हैंड लिमिट देखो, डेरिवेबल सॉरी लिमिट पुट करना एफ है, एफ एक्स माइनस का एफ 2 लिखना है, x माइनस 2, एफ एक्स की जगह क्या लिखोगे, -1, f2 की जगह भी क्या लिखोगे, इसकी जगह क्या लिखोगे, -1, माइनस का 2 में से बताएंगे तो फंक्शन कौन सा आएगा, ये वाला, तो फंक्शन क्या है, -1। ठीक है जी, माइनस का, अब 2 चेक करेंगे तो क्या होगा, यहाँ भी -1 आएगा और x माइनस का 2 सेम ही आएगा। अब बताओ माइनस का, यही माइनस का तो क्या होगा, +1 हो जाएगा, इससे कट गया 0 होगा, 0 है तो डायरेक्ट 0 लिख देंगे, पुट करने की जरूरत ही नहीं है। लिमिट 2 प्लस में h आएगा यहाँ पर, तो यहाँ पर 2 प्लस h आएगा तो क्या होगा, फंक्शन कौन सा आएगा, 2 के अंदर कुछ भी जोड़ेंगे तो फंक्शन ये वाला आएगा। एक तो ये वाला लिख दो, डायरेक्ट लिख रहा हूँ मैं, देखो अब क्या करना है, यहाँ पर 1 0 2 लिखना था तो 2 पुट करके लिख दो। ठीक है जी, ये 2 पुट करके लिख देंगे x की जगह, बस क्या लिख देंगे, x माइनस का 2, ये वाला तो सेम ही आएगा। इसको देखो, 2 दूनी 4, 4 3 7, यहाँ पर आएगा 7, यहाँ पर पुट करेंगे तो क्या होगा, 2 इंटू में 2 प्लस h प्लस में 3 माइनस 7 बाई में x माइनस का 2। ठीक है जी, अब इसको अंदर ले जाओ, 4 यहाँ पर 2 हो जाएगा, 2h हो जाएगा तो 3 होगा। आप बताओ 4 और 3 कितना होता है, 4 और 3 कितना, 7, अरे माइनस 7 कट गया, ये कटने के बाद ऊपर क्या आएगा, 2h आ जाएगा, तो सॉरी यहाँ तो पुट किया ही नहीं, यहाँ पर क्या हुआ, 2 प्लस h माइनस का 2, 2 से 2 कट गया और h से h कट गया, यहाँ पर कितना 2, ये 2 आ गया, ये 0 आ गया, तो क्या हुआ, डिफरेंशिबिलिटी नहीं है, और यही मैंने सो दैट करना था। ठीक है जी, आज के लिए इतना ही। कल से भाई आपने क्या करना है, एक बात तो नोट करो आप, ठीक है जी, इसके अंदर जो प्रॉब्लम आए ना वो आप शेयर कर देना। ठीक है जी, और एक बात बताओ, जो एक्स्ट्रा क्वेश्चन है ना जो दे रखे एक्सरसाइज के अंदर, वे भी मेरे पास सेंड कर देना, वे कमेंट के अंदर, मेरे आए हुए मैथ के अंदर इतने वे क्वेश्चन है, इतने ये क्वेश्चन है, इतने फालतू है, तो बता देना। यदि वो करके देखना नहीं आए तो बताना, नहीं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है जी, कल हमने क्या करना, कल से हम स्टार्ट करेंगे क्या, ट्रिग्नोमेट्री,
इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री। कल से हम क्या करेंगे, सेकंड चैप्टर है वो स्टार्ट करेंगे, क्या इनवर्स क्या ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है जी। इसलिए आपने क्या करना है, ट्रिग्नोमेट्री की 3 वीडियो डाली थी ना मैंने, 3 पार्ट डाले, 3 वीडियो डाली थी। तीनों के अंदर जो अपने नोट्स बनाए थे वो रिवाइज करने हैं, सभी फार्मूले हैं, फॉर्मूला वगैरह याद होने चाहिए। ठीक है जी। उसके बाद एक वीडियो 1 घंटे 25 मिनट की बनाई थी, उसके अंदर था रियल नंबर, डोमेन, रेंज, ये वाली थी, ये भी आप एक बार दोहरा लेना। ठीक है जी, ये काम करना है। थैंक यू।